नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरब सागर में जलने जाने वाली नदियां, और अरब सागर में जलने जाने वाली नदियों में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं माही नदी बेसिन। और माही नदी बेसिन में हम माही नदी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे माही की प्रमुख सहायक नदियाँ। क्लियर। अब देखो, पहली चीज़ तो ये समझो कि माही की प्रमुख सहायक नदियों में हम कौन कौन सी नदियाँ पढ़ने वाले हैं। तो आप कहोगे, एक तो हम पढ़ेंगे सोम नदी, एक पढ़ेंगे जाखम नदी, एक पढ़ेंगे अनास नदी, एक पढ़ेंगे चाँप नदी, एक पढ़ेंगे मोरेन नदी। क्लियर। ये कुछ उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और एक पढ़ेंगे एराव नदी। एराव, ये कुछ सहायक नदियां हैं। तो देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, बात बहुत इजी तरीके से हम समझ भी जाएंगे। ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है और थोड़ा बड़ा ज़िला बना लेता हूँ। ये है बांसवाड़ा ज़िला, बांसवाड़ा ज़िला। क्लियर। यहाँ देखोगे, ये है प्रतापगढ़। क्लियर। इधर देखोगे, ये है डूंगरपुर, और ये है आपका उदयपुर। यदि आपने पिछली क्लास देखी होगी तो एक बात आप समझ गए होंगे कि राजस्थान में ये जो नदी गई, ये कौन सी नदी गई? माही नदी। कहाँ से निकली राजस्थान में, कहाँ प्रवेश किया राजस्थान के, कौन कौन से ज़िलों में बही, कितने किलोमीटर बही, इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करने के लिए आप पिछली क्लास को देखोगे, जिसमें हमने माही नदी को पूर्ण रूप से पढ़ा है। तो यहाँ हम बना लेते हैं, ये है माही नदी। माही नदी। आज हम माही की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सोम नदी को। कौन सी नदी? सोम नदी। एक ही डायग्राम में बना रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये उदयपुर ज़िला है। उदयपुर ज़िले में देखो, ये ऋषभदेव क्षेत्र है। ऋषभदेव क्षेत्र। और ऋषभदेव क्षेत्र में ये है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। और इन बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, यहाँ से उद्गम होता है सोम नदी का। तो पहली चीज़ तो ये समझना है कि भैया सोम नदी है वो कौन से ज़िले से निकलती है? उदयपुर ज़िले में ऋषभदेव क्षेत्र, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। उद्गम स्थल के बाद आपसे बात कर लेता है बहाव क्षेत्र कि ये बहती कहाँ कहाँ है। तो देखो, ध्यान से सुनो। उदयपुर से निकली, सीधी आ जाती है डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में बहती हुई जाखम के साथ मिलकर वेणेश्वर धाम, यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। पिछली क्लास में बताया था मैंने। डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है माही, सोम और जाखम नदियों का। इस वेणेश्वर धाम में आकर किसमें मिल जाती है? ये माही में मिल जाती है। अब सुनो ध्यान से। इस माही नदी पर एक परियोजना बनाएगी। तो भाव क्षेत्र तो आपने देख लिया, 2 जिलों में है, और वेणेश्वर धाम में आकर ये माही में मिल गई। उदयपुर ज़िले में इस नदी पर
ये एक सिंचाई परियोजना बनाई गई है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना। तो एक तो ये बांध बनाया गया इस पर, सोम कागदर बांध, उदयपुर जिले में। दूसरा देखो डूंगरपुर जिले में, ये सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। ये भी कौन सी नदी पर बनी हुई है? सोम नदी पर बनी हुई है। कौन से जिले में है? डूंगरपुर जिले में। तो दो चीज़ें ये क्लियर हो गई हैं। अब ध्यान रखना, ये जो सोम अंबा कमला सिंचाई परियोजना है, ये आदिवासियों की, आदिवासियों की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। क्लियर? तो ये तो बात आपने समझी है सोम नदी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे जाखम नदी। तो ये कुछ हटा देते हैं। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखो सुनो, सोम के बाद हम पढ़ते हैं जाखम नदी को। जाखम नदी आपसे पूछता है सबसे पहले इसका उद्गम स्थल है। तो जाखम नदी का उद्गम स्थल है वो प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ जिले में बमरा माता की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? भंवरा माता की पहाड़ियाँ। और कौन सी तहसील से? छोटी सादड़ी। प्रतापगढ़ जिले में भंवरा माता की पहाड़ियाँ, छोटी सादड़ी, यहाँ से उद्गम होता है जाखम नदी का। उद्गम के बाद आपसे पूछता है इसका बहाव क्षेत्र। तो देखिए, ये नदी प्रतापगढ़ से आती है, थोड़ी सी उदयपुर में, फिर डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम से लगभग 1 किलोमीटर पहले ये सोम के साथ मिलकर, और वेणेश्वर धाम में यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाते हैं। यहाँ पर आकर एक इसमें मिल गई हैं माही में। ठीक है? इस जाखम नदी के किनारे प्रतापगढ़ जिले में ये सीता माता अभयारण्य है। सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, वो प्रतापगढ़ जिले में है। और वो कौन सी नदी के किनारे है? जाखम नदी के किनारे। और इसी सीता माता अभयारण्य में इस नदी पर ये बांध बनाया गया है, और ये बांध है जाखम बांध। तो जाखम बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? जाखम नदी पर। कौन से ज़िले में? प्रतापगढ़ ज़िले में। कौन से अभयारण्य में? सीता माता अभयारण्य में। और आप जानते हैं ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा बांध है, और इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। तो राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। ये दो प्रमुख थी। इसके बाद अपन यदि बात करते हैं एराव नदी की, तो समझने की कोशिश करना। एराव नदी, ध्यान रखना, आपसे पूछे किसकी सहायक नदी है, तो कहोगे माही की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। और यह प्रतापगढ़ जिले की पहाड़ियों से निकलती है। ध्यान सुना, इसका उद्गम स्थल प्रतापगढ़ जिले की पहाड़ियों से निकलती है, और बांसवाड़ा जिले में सोमेलिया गांव में आकर माही में मिल जाती है। बांसवाड़ा में
सोमेलिया गांव में आकर किसमें मिल जाती है? माही में। तो ध्यान रखना एराव के बारे में छोटी छोटी बातें। किसकी सहायक है? माही की। कौन से ज़िले से निकलती है? प्रतापगढ़ ज़िले की पहाड़ियों से निकलती है। और बांसवाड़ा में सोमालिया गांव में आकर माही में मिल जाती है। ये बात आपने किसकी की? एराव। एराव के बाद यदि आप बात करते हैं चांप की, किसकी बात करते हैं? चांप नदी की। तो चांप नदी के बारे में आप छोटी छोटी दो बातें याद रखना। ये कलिंजरा की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा ज़िले से निकलती है। कालिंजरा की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा ज़िले में कालिंजरा की पहाड़ियों से निकलती है और बांसवाड़ा में ही ये किसमें मिल जाती है? माही में। तो ये केवल एक ही ज़िले में बहती है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ आपसे अनास की, अनास नदी। तो ध्यान रखना दोस्तों, अनास नदी ये मध्य प्रदेश से आती है और बांसवाड़ा ज़िले में बहती है। बांसवाड़ा में किसमें मिल जाती है? माही में। तो इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में, राजस्थान से नहीं है। राजस्थान में केवल ये कौन से ज़िले में बहती है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में आकर किसमें मिल जाती है? माही में। इसके बाद लास्ट और फाइनल मैं बात करता हूँ मोरैन। मोरैन नदी है, ये डूंगरपुर ज़िले से निकली, डूंगरपुर की पहाड़ियों से, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िलों की सीमा पर आकर ये किस में मिल जाती है? माही में। और इनकी सीमा पर जहाँ मिलती है वो स्थान है गलियाकोट। गलियाकोट, गलियाकोट में, यहाँ डूंगरपुर में ये किस में मिल जाती है? माही में। और आप जानते हैं गलियाकोट में बोहरा संप्रदाय, बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ किन दो नदियों के संगम के पास है? तो आप कहोगे माही और मोरैन नदियों के संगम पर है। तो ये कुछ माही की सहायक नदियाँ थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लियर, जिनमें दो प्रमुख नदियाँ जरूर आपको याद होनी चाहिए, एक सोम और दूसरी जाखम। इनके बारे में भी आपको छोटी छोटी बातें समझनी है और यदि वो समझोगे तो टॉपिक बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।